नमस्कार, कैसे हो। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जो सीरीज चल रहा है यूट्यूब में फ्री क्लासेस चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को। ठीक है, इसमें 1885 से लेकर 1920 तक के सारे घटनाक्रम को डील करेंगे। ओके, आराम से पढ़ना है, कंप्लीट करना है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लीजिए। सहायक शिक्षक का 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है बैच हमारे यहाँ। ये नंबर दिया गया है, एड्रेस है, नंबर पर कॉल कर लीजिए, एड्रेस पर आप विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती के लिए भी आप देखोगे तो शिक्षक भर्ती का 1 अप्रैल विज्ञान संकाय का शुरू होगा और कला संकाय का 16 मार्च से ही स्टार्ट होगा। शिक्षक भर्ती विज्ञान संकाय 1 अप्रैल को है और कला संकाय 16 मार्च से है। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। और जो डेट आ गया है टीचर भर्ती का, है ना, शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता का, तो जल्दी से जल्दी आप लोग को तैयारी करना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़िए और रिवीजन करते हुए आपको तैयारी कंप्लीट करके बैठना है। ठीक है, 5-6 महीना निकल जाएगा तुरंत ही, है ना, और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। इससे बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए हमारे यहाँ का। आप जानते हो वनडे एग्जाम के लिए ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, सबसे बेस्ट से बेस्ट आप देखोगे पूरे छत्तीसगढ़ में। आप बेस्ट कोचिंग के रूप में, रिजल्ट देने वाला संस्थान के रूप में देखोगे तो CGPSC नॉलेज है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ का जो सीरीज चल रहा है इस पर। ठीक, चलिए, तो हम लोग को देखना है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। क्या जी? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग कहां से कहां तक देखेंगे तो समझिए। ठीक है, इसको हम लोग 1885 से लेकर कहां तक, 1920 तक के घटनाक्रम को या आज कवर करेंगे। ठीक है, याद रख लेना, 1885 से 1920 तक के घटनाक्रम को आज कवर करेंगे। फिर 1920 में आ जाएगा असहयोग आंदोलन, है ना, पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी ने, है ना, तो उसको हम लोग 20 से 30 तक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 3-4-5 लेक्चर में हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करना है। ठीक, चलिए, जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं आज, वो लोग प्रीवियस जो भी लेक्चर डाला हुआ है उसको देखिए और डिटेल में उसका नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस का अधिवेशन। ओके, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन हो चुका था। उसके बाद ये लोग हर साल कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर अपना एक मीटिंग रखते थे, वार्षिक मीटिंग, ईयरली मीटिंग, जिसको अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ से जो रिलेशन रखता है, ऐसे अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है या ऐसी घटनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर हुई है लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान है, उन्हीं चीजों को हम लोग को देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं 1889 पर। ठीक, 1889 याद रख लेना। 1889 का अधिवेशन कहां हुआ तो ये हुआ है बंबई में। कहां भाई? बंबई में। ओके, याद रख लेना, इसको कहा जाता है बंबई अधिवेशन। ठीक, ये आपको याद रख लेना। बंबई अधिवेशन में इसके अध्यक्षता किसने किया था तो सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे भाई तो सर विलियम वेडरबर्न। ठीक, याद करते चलना है। ओके, याद रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए, छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए। ठीक है, याद रख लेना, छत्तीसगढ़ से शामिल कौन हुए इस अधिवेशन में। तो आपको 4 नाम याद रखना है।
चार नाम कैसे याद रखोगे भाई? तो वामन ठक्कर, राम माधव, हो गया चार नाम। वामन ठक्कर राम माधव। तो वामन ठक्कर राम माधव कहने का मतलब वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। ओके, याद रहेगा, वामन राव लाखे। ठीक, सीएम ठक्कर, सीएम ठक्कर। राम और माधव, तो माधव राव सप्रे, माधव राव सप्रे। और याद रख लेना रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी। तो ये हो गया रामदयाल तिवारी और ये हो गया माधवराव सप्रे। ओके, ठीक है, ये याद रहेगा। ये चार लोग छत्तीसगढ़ से शामिल हुए भाई। कौन लोग? ये चार लोग। इन चार लोगों का नाम विशेष रूप से जानना है। ठीक, वामन ठक्कर राम माधव, वामन राव लाखे, सीएम ठक्कर, रामदयाल तिवारी और माधवराव सप्रे। इसके बाद आप लोग को कुछ नहीं जानना है। इसके बाद एक और अधिवेशन याद रखिएगा। एक और अधिवेशन याद रखना है। कब भाई? तो 2 साल बाद। ठीक है, कब? 2 साल बाद। याद रहेगा, 2 साल बाद। कौन सा? देख लो। तो 2 साल बाद कौन सा? 1891 का नागपुर अधिवेशन। कौन सा? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता देखोगे तो याद रख लेना पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू। याद रहेगा, पी आनंद चार्लू। इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए याद रख लेना। तो इसमें ये चारों लोग, ठीक है, छत्तीसगढ़ से कौन लोग? ये चारों लोग। तो वामन ठक्कर राम माधव। ठीक है, साथ ही साथ एक नया नाम याद रख लेना, बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद। एक और नया नाम जोड़ सकते हो, डोमार सिंह। कौन? डोमार सिंह। तो ये दोनों लोग को और अलग से याद रखना है। ठीक है, ये बद्री प्रसाद और डोमार सिंह, ये दोनों याद रख लेना। ठीक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम पूछेगा कि नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए, बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए, ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको जानना है। इसी अधिवेशन में देखोगे तो जंगल कर, है ना, वन कर और नहर कर। ठीक, वन कर और नहर कर को वापस लेने की मांग की गई थी, इसको याद रख लेना। ठीक, ये आपको जानना है। वन कर और नहर कर को 1891 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें वापस लेने की मांग की गई थी, तो उसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी सामाजिक संगठन या जो भी आपके संस्थान बने हैं उन सबको देखना है। ठीक, छत्तीसगढ़ में सामाजिक संगठन, आज थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि लंबा पढ़ाना है। ठीक है, सामाजिक संगठन या संस्थान। ओके, छत्तीसगढ़ में प्रमुख सामाजिक संगठन और संस्थान को हम लोग को देखना है।
ठीक, या कोई भी संस्थान स्थापित कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसको देखना है। इन संगठन या संस्थान का उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य समझिए। तो उद्देश्य है राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, उसको बढ़ाना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना। ठीक है, ये आपको जानना है। इसी अंतर्गत सबसे पहले आप देखते हो तो याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रायपुर को। रायपुर में देखेंगे कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई। तो इस समय रायपुर में देखोगे तो मालिनी रीडिंग क्लब को याद रख लेना। किसको भाई, मालिनी रीडिंग क्लब, ठीक है, मालिनी रीडिंग क्लब। एक रीडिंग क्लब देखोगे तो कहां, बिलासपुर में, लेकिन मालिनी रीडिंग क्लब देखोगे तो रायपुर, रायपुर याद। इसके अलावा पीपुल टीचर्स एसोसिएशन, पीपुल टीचर्स एसोसिएशन याद रहेगा, ठीक है, एसोसिएशन। इसके अलावा देखोगे तो छत्तीसगढ़ बाल समाज, छत्तीसगढ़ बाल समाज याद रहेगा। ये तीन याद कर लो, छत्तीसगढ़ बाल समाज, पीपुल टीचर्स एसोसिएशन और मालिनी रीडिंग क्लब, मालिनी रीडिंग क्लब। इसके अलावा आनंद समाज वाचनालय, ओके, क्या जी, आनंद समाज वाचनालय बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, तो याद रख लेना 1908 में, ठीक है, 1908 में। साथ ही साथ आप देखते हो यहीं पर तो सत्याग्रह आश्रम बना था, सत्याग्रह आश्रम कब, 1921 में। साथ ही साथ यहीं पर सतनामी आश्रम बनाया गया था, सतनामी आश्रम, इसको भी याद रख लेना है। तो सारे संस्थान जो सामाजिक संगठन है उनको एक साथ लिख दिया 1924 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोनो दिक्कत, इतना तक ये हो गया रायपुर में। इसके अलावा आप देखते हो बिलासपुर में, बीएसपी कर दिया मैं, बिलासपुर में देखोगे तो बिलासपुर में ये मालिनी रीडिंग क्लब है, यहां पर आपको जानना है रीडिंग क्लब, ठीक है, रीडिंग क्लब, ओके, रीडिंग क्लब। दूसरा आप देखोगे यहां पर बाल, छत्तीसगढ़ बाल समाज है, तो यहां पर आप देखते हो बुद्धि प्रकाश सभा, देखिए बुद्धि प्रकाश सभा, बुद्धि प्रकाश सभा कहां, तो बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है। रीडिंग क्लब पूछा जाए तो आपको बिलासपुर, मालिनी रीडिंग क्लब पूछा जाए तो रायपुर, बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बाल समाज आप देखोगे कहां पर, तो रायपुर, ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद इसमें छत्तीसगढ़ लगा है तो रायपुर इसकी राजधानी, तो रायपुर लेना है। केवल बाल समाज पूछा जाए, बाल समाज, ये पुस्तकालय है, बाल समाज पुस्तकालय कहां भाई, तो बिलासपुर में, बाल समाज पुस्तकालय बिलासपुर में, याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा बंगाल नागपुर, ठीक है, रेलवे संस्थान, बंगाल रायपुर रेलवे संस्थान कहां भाई, तो बिलासपुर। ये चार को बिलासपुर में जानना, चार को बिलासपुर में। इसी अंतर्गत एक आपको याद रख लेना है राजिम, राजिम, राजिम में कवि समाज पुस्तकालय, ठीक, याद रख लेना, ओके, याद रख लेना, कवि समाज, ओके, याद रख लेना, ठीक है। कवि समाज कब बना,
1899 में कवि समाज, कब? 1899 में किसके द्वारा? वी.एन. दुबे द्वारा, याद रख लेना है, ठीक है, कवि समाज। इसी में राजीव में देखोगे तो सन्मित्र मंडल, सन्मित्र मंडल अब किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है, ठीक है। सन्मित्र मंडल कब भाई? तो 1906 में। कब? 1906 में, 1906 में। इसी अंतर्गत आप देखते हो राजनांदगांव में, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय, याद रहेगा, ठीक है, सरस्वती पुस्तकालय। और खैरागढ़ में सेवा दल की स्थापना। तो कहां पर लिखूं इसको? मैं थोड़ा छोटा कर दूं, देखिए इसको छोटा कर दिया और यहां पर मैं लिखता हूं आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय, ठीक है, सरस्वती पुस्तकालय। कब भाई? 1909 में, 1909 में, ठीक। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल द्वारा, याद रहेगा। इसी अंतर्गत खैरागढ़ में देखते हो, खैरागढ़ में, खैरागढ़ में याद रख लेना, खैरागढ़ में सेवा दल की स्थापना, सेवा दल कब? 1938 में, ये आपको जानना है। सरस्वती पुस्तकालय 1909, सेवा दल 1938। कोनो दिक्कत बताइए, कोनो दिक्कत बताइए? नोट्स बनाना है इसका, ठीक है। तो ये हो गया रायपुर में मालिनी रीडिंग क्लब, पीपुल टीचर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ बाल समाज, आनंद समाज पुस्तकालय, वाचनालय, सत्याग्रह आश्रम, सतनामी आश्रम, रीडिंग क्लब, बुद्धि प्रकाश, बाल समाज और बंगाल रायपुर रेलवे संस्थान, कवि समाज। और ये बंगाल रायपुर न करके बंगाल नागपुर ना, बंगाल नागपुर, ठीक। सन्मित्र मंडल, सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव में देखोगे तो याद रख लेना, राजनांदगांव में कौन सा? सरस्वती पुस्तकालय। और खैरागढ़ में सेवा दल। बस इतना आपको सामाजिक संस्थानों के, संगठनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, ओके। किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद देखते हैं प्रमुख पत्र पत्रिका, ओके, प्रमुख पत्र पत्रिका। मैगजीन और न्यूज़पेपर देखेंगे, प्रमुख पत्र पत्रिका। और इसके अंतर्गत सबसे पहले आप देखते हो क्या जी? तो याद रख लेना है एकदम, क्या देखोगे? प्रजा हितैषी, प्रजा हितैषी, ठीक है, प्रजा हितैषी, याद रहेगा। प्रजा हितैषी कब? 1889 में। कब जी? 1889 में, ठीक है। प्रजा हितैषी कब? तो 1889 में, ये आपको जानना है। कोनो दिक्कत बताइए? प्रजा हितैषी देखोगे तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र भगवान दीन सिरोठिया द्वारा इसको राजनांदगांव से प्रकाशित किया गया, ये आपको जानना है। तो लिखते हैं भाई इसके पॉइंट को, पहला समाचार पत्र, ठीक है, पहला समाचार पत्र राजनांदगांव से प्रकाशित, राजनांदगांव से प्रकाशित। साथ ही साथ आपको जानना है क्या?
भगवान दीन सिरोठिया द्वारा, भगवान दीन याद करते चलो, सिरोठिया द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये याद हुआ, भगवान दीन सिरोठिया द्वारा। ठीक, कहां से? राजनांदगांव से। पहला समाचार पत्र कब? 1899 में, 1889 में। इसको संरक्षण मिला था वहां के राजा बलराम दास का, राजा बलराम दास का संरक्षण, ये भी आप याद रख लीजिए, राजा बलराम दास का संरक्षण इस पत्रिका को या इस समाचार पत्र को। ये याद हुआ कि नहीं बताइए? ये पहला हो गया प्रजा हितैषी 1889, प्रजा हितैषी 1889। इसके बाद हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, किसको जी? छत्तीसगढ़ मित्र। ओके, तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ मित्र कब भाई? 1900 में। 1900 में ये 3 वर्ष तक चला। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ओके, कितने समय चला? 3 वर्ष चला, 3 वर्ष, 3 वर्ष तक प्रकाशित, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1900 से 3 वर्ष तक प्रकाशित, फिर आर्थिक समस्या के कारण इसको बंद करना पड़ गया, ये आपको याद रख लेना है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका है। ओके, छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका, याद रहेगा? याद करो तभी चलेगा भाई। छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका कहां से प्रकाशित? तो पेंड्रा रोड से प्रकाशित। प्रकाशन कहां से? पेंड्रा रोड से, पेंड्रा रोड। किसने प्रकाशित किया? तो इसके प्रकाशक हैं कौन भाई? माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। संपादक कर देता हूं। ठीक है, सह संपादक के रूप में हम लोग किसको देखते हैं? सह संपादक के रूप में तो आप लोग याद रख लेना, इसके सहयोगी लिखा रहता है रामराव चिंचोलकर, रामराव चिंचोलकर। और कौन है भाई? रामराव चिंचोलकर के अलावा वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। ठीक है, लाखे साहब, याद रहेगा। संपादक कौन? माधवराव सप्रे, और इसके सह संपादक के लिए रामराव चिंचोलकर और आपका वामन राव लाखे, जिसको प्रकाशक के रूप में भी लिखते हैं, याद रख लेना। कयूमी प्रेस रायपुर से यह प्रकाशित हुआ था, ये आपको जानना है। ठीक है, वहां वो प्रकाशक के रूप में कयूमी प्रेस को याद रख लेना है। ठीक, तो इतने फैक्ट आपको इसमें जानना है। इसमें मुख्य रूप कौन है? माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1907 में। 1907 में क्या देखेंगे भाई? तो याद रख लेना, तिलक से प्रभावित होकर हिंद केसरी, याद रख लेना। ठीक है, तिलक से प्रभावित होकर हिंद केसरी कब? तो 1907 में। किसने? माधवराव सप्रे ने, याद रखना है। ठीक है, तिलक से, है ना, तिलक के केसरी पत्रिका का
तिलक के केसरी पत्रिका से, ऐसा लिख देता हूं, है ना। याद रहेगा। तो तिलक के केसरी पत्रिका से याद रख लेना, ये कहां से प्रकाशित हुआ, नागपुर से, है ना, नागपुर से। इसमें 1908 में 1908 में 2 लेख जुड़े। 2 लेख कौन कौन सा भाई, तो याद रख लेना है 2 लेख कौन सा। एक तो बम गोले का रहस्य, बम गोले का रहस्य, ठीक है। और दूसरा आपको याद रख लेना है देश की दुर्दशा, ओके, देश की दुर्दशा। किसी को कोई दिक्कत बताइए। बम गोले का रहस्य और देश की दुर्दशा। फिर 21 अगस्त 1908 को राजद्रोह के आरोप में सप्रे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, याद रख लेना। कब जी, 21 अगस्त 1908 सप्रे गिरफ्तार, ठीक है, याद रख लेना। कौन प्रकाशक कौन है, सप्रे ना, सप्रे, ठीक, माधवराव सप्रे। सप्रे अरेस्ट राजद्रोह के आरोप में। तो ये आपको जानना है। माधवराव सप्रे ने, जो तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका जारी किया था, उसी से प्रभावित होकर इन्होंने केसरी को हिंद केसरी कर दिया और नागपुर से प्रकाशित किया। 1908 में इसमें 2 ठो लेख जुड़े, बम गोले के रहस्य और देश की दुर्दशा, ठीक है। फिर बाद में इसको, ये जो पत्रिका है ये बहुत उत्तेजित करने वाली, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाली थी, इसी कारण इसको राजद्रोह का आरोप लगाकर सप्रे को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये 3 प्रमुख पत्रिका को आपको याद करना है। प्रजा हितैषी कब, 1889 में, छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में और हिंद केसरी 1907 में, ये आपको जानना है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे पत्र पत्रिका हैं, उनको भी हम लोग यहां पर देखेंगे, अन्य पत्र पत्रिका, ठीक है। ओके, तो इन सबको हम लोग को याद करना है, ठीक। समाचार पत्र या पत्रिका, उसको पत्र कर दिया, समाचार पत्र पत्रिका है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे 1900, ठीक है। 1900 में समाचार पत्र, एक सरस्वती पुस्तकालय आया था और एक ठो आया था सरस्वती आपका समाचार पत्र। तो याद रख लेना 1900 याद रखना है। सरस्वती ये पत्रिका है ना, इसके संपादक कौन हुए, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, याद रहेगा, ठीक है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद याद रख लेना 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना हुई, याद रख लेना। कब, 1905, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, याद रहेगा, हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली। और याद रख लेना 1907 में क्या, अब भी बताया हूं, 1907 में हिंद केसरी, हिंद केसरी। ये दोनों को शुरू किसने किया, तो माधवराव सप्रे जी ने। ये आपको याद रखना है, माधवराव सप्रे जी, याद करते चलना है तभी होगा। माधवराव सप्रे हिंद ग्रंथ प्रकाशन मंडली 1905 में शुरू किया और 1907 में हिंद केसरी, ठीक है, हिंद केसरी। उसके बाद 1910
1910 में देखोगे तो याद रख लेना 1910 में अरुणोदय, ठीक है। और एक याद रख लेना राष्ट्रबंधु, ठीक है, राष्ट्रबंधु। तो राष्ट्रबंधु 1910 है और अरुणोदय 21-22 है, ठीक है, याद रख लेना। दोनों को एक साथ करता हूं क्योंकि एक ही व्यक्ति ने इसको शुरू किया। 1910 में राष्ट्रबंधु, ठीक है, और 21-22 में अरुणोदय। और ये दोनों शुरू किया किसने? ठाकुर प्यारेलाल जी ने, ठाकुर प्यारेलाल जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। राष्ट्रबंधु आपको याद रख लेना 1910, 1921-22 में अरुणोदय, 1921-22 में अरुणोदय, ओके, याद रख लेना। दोनों किसने शुरू किया भाई? तो ठाकुर प्यारेलाल जी ने, ठाकुर प्यारेलाल जी ने, ओके, ये आपको जानना है। उसके बाद आप जाते अरुणोदय के नीचे में आ जाना सूर्योदय, अरुणोदय तो सूर्योदय। लेकिन 1915 में ये दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति किए थे, इस कारण इसको बीच में डाल दिया हूं। 1915 में सूर्योदय, और सूर्योदय किसने शुरू किया? कन्हैया लाल शर्मा, ठीक है, याद रख लेना, कन्हैया लाल, याद रहेगा, कन्हैया लाल शर्मा, ओके। इसके बाद 1922 याद रख लेना है, याद रहेगा। पानी पीने की जरूरत है मेरे को, ठीक है, पानी पी लेता हूं, याद करो आप लोग। उन्नीस सौ बाईस में जेल पत्रिका, ठीक है, 1922 में जेल पत्रिका, 1922 में जेल पत्रिका किसने शुरू किया भाई? तो याद रख लेना है सुंदरलाल शर्मा जी को, सुंदरलाल शर्मा जी को। फिर आप देखते हो 1925 और एक याद रख लेना 1935। 1925 में देखोगे तो क्या होगा? विकास होगा, ठीक है, पहले विकास, 1925 में विकास होगा। और विकास कौन करेंगे? तो बिलासपुर वाले, कौन लोग? बिलासपुर वाले। 1935 में उत्थान होगा, कहां का? रायपुर का, ओके, विकास बिलासपुर, उत्थान रायपुर, तो 1925 में विकास होगा बिलासपुर का। और ये विकास कौन करेगा भाई? कुलदीप सहाय, कौन? कुलदीप सहाय, ठीक है। तो याद रख लेना इसके संपादक विकास पत्रिका के कुलदीप सहाय, ये आपको जान लेना है बिलासपुर जिला परिषद द्वारा। और 1935 में उत्थान कहां का होगा? रायपुर का होगा। और रायपुर जिला परिषद द्वारा रायपुर में याद रख लेना उत्थान पत्रिका। तो रायपुर जिला परिषद उत्थान करेंगे और इसके संपादक होंगे सुंदरलाल त्रिपाठी और उसके संपादक होंगे कुलदीप सहाय। तो इसको याद रख लेना, सुंदरलाल त्रिपाठी। ये कौन लोग शुरू किए भाई? ये संपादक है ना, ये संपादक है, लेकिन इसमें बिलासपुर जिला परिषद और इसमें रायपुर जिला परिषद याद रख लेना है। 1935 उत्थान, उससे पहले क्या हो चुका है? विकास हो चुका है, ठीक है। इसी समय 1935 में रायपुर में ही देखोगे, याद रख लेना, ठीक, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। 1935 में
रविशंकर शुक्ल जी द्वारा महाकौशल, रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी द्वारा महाकौशल 1935 में, ये आपको जानना है। उसके बाद आपको याद रख लेना 1942 में, 1942 अग्रदूत केशव जी द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। केशव वर्मा, केशव वर्मा याद रहेगा, ठीक है, तो ये आपको जानना है। महाकौशल रविशंकर शुक्ल जी, ठीक, ये साप्ताहिक था, प्रथम साप्ताहिक, याद रहेगा। और ये केशव वर्मा, तो इतना आप लोग को याद रखना है अन्य पत्र पत्रिकाएं के अंतर्गत। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा करके एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं, है ना, ताकि हमको याद हो जाए। चलिए देखते हैं भैया। 1900 सरस्वती पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, 1905 हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, और 1907 में हिंद केसरी, दोनों किसने? माधवराव सप्रे द्वारा। 1910 राष्ट्रबंधु, 1921-22 अरुणोदय ठाकुर प्यारेलाल द्वारा। 1915 सूर्योदय कन्हैया लाल शर्मा, 1922 जेल पत्रिका सुंदरलाल शर्मा, 1925 विकास बिलासपुर में कुलदीप सहाय करेंगे, बिलासपुर जिला परिषद के द्वारा। 1935 में उत्थान रायपुर का होगा, सुंदरलाल त्रिपाठी संपादक हैं, और रायपुर जिला परिषद द्वारा। 1935 में महाकौशल रविशंकर शुक्ल साप्ताहिक, प्रथम साप्ताहिक, याद रख लेना। 1942 में अग्रदूत केशव वर्मा। इसके अलावा आप क्या प्रजाहितैषी देख लिए हो, है ना, छत्तीसगढ़ मित्र देख चुके हो, है ना, यहाँ पर देखिए प्रजाहितैषी, छत्तीसगढ़ मित्र, हिंद केसरी देख चुके हो ये डिटेल में। तो इतने सबको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जा करके सब क्लियर होगा। तो हम लोग क्या देख लिए भाई? संस्थान देख लिए, सामाजिक संस्थान ये सब देख लिए, और पत्र पत्रिका देख लिए, 2 ठो अधिवेशन देख लिए जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 लोग, दूसरे वाले में 5 लोग 6 लोग ऐसे गए थे, ठीक है, मतलब ज्यादा लोग, लेकिन प्रमुख नाम में उन लोग का नाम आता है, ये आपको जानना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन। तो उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन कहने का मतलब क्या है? अब छत्तीसगढ़ में स्वदेशी आंदोलन कहने का मतलब ये पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था आप जानते छो? इससे पहले 1905 में, कब? 1905 में क्या हुआ भाई? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई ना जी। और बंगाल विभाजन की घोषणा के फलस्वरूप, इसको लागू नहीं किया गया था, सिर्फ घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन के घोषणा के फलस्वरूप आप देखोगे तो स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो पूरे देश में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा, छत्तीसगढ़ में पड़ा। तो छत्तीसगढ़ में आप देखोगे, याद रख लेना कैसे कैसे इसका कार्यभार कौन कौन संभाले, इन सबको हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं, याद रख लेना 1905 बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन आया था, ये आपको याद रख लेना है। और इसी अंतर्गत नागपुर में कांग्रेस का प्रथम प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, याद रख लेना। कहां भाई? नागपुर में, ओके, नागपुर में कांग्रेस का
प्रांतीय सम्मेलन, ठीक, कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन 5, 6, 7 में हुआ था। तो सबसे पहले याद रख लेना है 1905 कहां, नागपुर, 1905 नागपुर, याद रख लेना है 1905 नागपुर। ओके, छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव कैसे पड़ा, तो याद रख लेना है स्वदेशी आंदोलन का, या आप बोल सकते हो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे, उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रभाव के रूप में आप किसको देखते हो छत्तीसगढ़ में प्रभाव, तो इसका कार्यभार संभाला किसने, ताराचंद नामक व्यक्ति ने। किसने भाई, ताराचंद नामक व्यक्ति ने। कहां संभाला, तो ताराचंद नामक व्यक्ति द्वारा बिलासपुर में इसका कार्यभार संभाला गया। ठीक है, याद रख लेना है। कहां भाई, तो बिलासपुर में। ठीक, सबसे पहले ताराचंद का नाम आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको पूछा जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जब छत्तीसगढ़ में चल रहा था, तो इसका प्रमुख व्यक्तित्व प्रचारक के रूप में या इसके जन जागृति के रूप में किसने नेतृत्व किया था, तो किसने नेतृत्व किया था, ताराचंद ने नेतृत्व किया था। कहां नेतृत्व किया था, ये आपको जानना है, बिलासपुर में नेतृत्व किया था। इसी कारण याद रख लेना, इनको राजनैतिक रूप से प्रथम जागृत कार्यकर्ता कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजनैतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ता। ओके, किसी को कोई दिक्कत, प्रथम कार्यकर्ता पूछेगा, यही आपका सवाल बनेगा। राजनीतिक रूप से जागृत यहां जोड़ लेना, प्रथम कार्यकर्ता कौन कहलाते हैं, तो ताराचंद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यह भी आपको जानना है। ठीक है, इसी अंतर्गत देखोगे तो 1906 में, ये तो 5 का बात है, 1906 में फिर से प्रांतीय सम्मेलन होगा। कहां होगा भाई, ये नागपुर में हुआ है, और अगला होने वाला है 1906 में, वो कहां होगा, जबलपुर में। 1906 कहां, जबलपुर में प्रांतीय सम्मेलन। ओके, ये आपको याद रखना है। और 1907 का कहां होगा, रायपुर में होगा। 1907 में रायपुर, याद रख लेना। ठीक है, इसी समय 1906 में जब जबलपुर में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, इसी समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। याद रख लेना, 1906 में कांग्रेस की शाखा कहां, छत्तीसगढ़ में। किसी कोई दिक्कत है भाई, ये आपको जानना था। ठीक, 1906 में कांग्रेस की शाखा कहां, रायपुर में। ठीक, रायपुर में, छत्तीसगढ़ की रायपुर में 1906 में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। ये आपको याद रख लेना है। ठीक, छत्तीसगढ़ कहां, रायपुर, ये भी पूछ देगा स्पेसिफिक, तो याद रखना है। ओके, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, तो 1907। क्या जी, 1907। ठीक, 1907। ठीक है, इसमें तीसरे बार प्रांतीय सम्मेलन कहां होगा, रायपुर में होगा। लेकिन 1907 में एक अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा अधिवेशन, इसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इस कारण इसका उल्लेख होना अनिवार्य है ना। हम लोग 2 प्रांतीय सम्मेलन देख चुके हैं। 1905 में कहां हुआ,
नागपुर में हुआ 1906 में, जबलपुर में हुआ 1907 में, तृतीय प्रांतीय सम्मेलन होगा 1907 में रायपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी समय में देखोगे 1907 में सूरत अधिवेशन हो रहा है, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत अधिवेशन, क्योंकि इसी सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस था, कांग्रेस है ना, दो दलों में डिवाइड हो गया, दो दलों में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो दलों में विभाजन। याद रख लेना कौन कौन सा भाई, तो एक तो गरम दल और एक नरम दल, एक गरम दल और एक नरम दल, याद रख लेना है, गरम दल और नरम दल, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गरम दल और नरम दल, ठीक, ये आपको जानना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं यार, थोड़ा सा पानी पी लूं। सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में डिवाइड हो गए। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा, छत्तीसगढ़ में भी पड़ा, और छत्तीसगढ़ के जो नेता थे वो भी दो दल में डिवाइड हो गए, गरम दल और नरम दल में। तो इसका प्रभाव अभी देखेंगे, है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव पड़ा, छत्तीसगढ़ में भी सभी नेता लोग क्या हो गए, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इसको समझना है। तो गरम दल में कौन कौन थे और नरम दल में, जैसे लाल बाल पाल को आप गरम दल में पढ़ते हो राष्ट्र लेवल पर, छत्तीसगढ़ में गरम दल में कौन कौन थे, तो याद रख लेना, दादा साहब खापर्डे, दादा साहब खापर्डे पहला नाम। इसके अलावा याद रख लेना है रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है माधवराव सप्रे जी, माधवराव सप्रे जी, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रख लेना है ठाकुर प्यारेलाल को, ठाकुर प्यारेलाल जी को, है ना। इसके अलावा आपको वामन राव लाखे, ये सब बहुत सारे हैं, है ना, वामन जी को, लाखे साहब को, लाखे लिख देता हूं, लाखे साहब। इसी अंतर्गत आप देखते हो नरम दल, नरम दल में हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर याद रख लेना है, हरि सिंह गौर, है ना। शिवराम मुंजे, शिवराम मुंजे, ठीक। राय बहादुर, राय बहादुर याद रख लेना है, केलकर जी को याद रख लेना, केलकर, ठीक। ये सब आपको याद रखना है किसमें, तो नरम दल में, ठीक। और फेमस पर्सनालिटी में आप सीएम ठक्कर को भी रख सकते हो, सीएम ठक्कर साहब को। ये सब नरम दल के नेता हैं और ये गरम दल के नेता हैं, तो इन सबको आपको याद रख लेना है। अब ये नरम दल और गरम दल में किस घटना के फलस्वरूप डिवाइड हुए ये लोग, वहां तो समझ आता है सूरत अधिवेशन, ठीक है। सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बनाने का जो चल रहा था, यहां छत्तीसगढ़ में जब नरम दल और गरम दल बना तो ये कौन सी घटना के फलस्वरूप हुआ था, इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। तो इसको आप लोग समझोगे तृतीय रायपुर के प्रांतीय सम्मेलन से, ठीक है, याद रख लेना, तृतीय रायपुर के प्रांतीय सम्मेलन। देखिए याद रहेगा कहां हो रहा है, रायपुर में। पहला कहां हुआ था, नागपुर, दूसरा कहां हुआ था, जबलपुर, है ना, और तीसरा हो रहा है
रायपुर में। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, तो ये कब की बात है? 1907 की बात है। अगर फैक्ट के रूप में बात किया जाए हमको, है ना, एकदम फैक्ट के रूप में बात करें तो याद रखना है 29 आपका 29 मार्च है। ठीक है, ओके, 29 मार्च 1907 को याद रखना। 29 मार्च 1907 या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 29 मार्च 1907 थर्ड प्रांतीय सम्मेलन होगा रायपुर में। इसके अध्यक्ष होंगे इस सम्मेलन के, है ना, इस सम्मेलन के अध्यक्ष होंगे कौन भाई? तो याद रख लेना है, अध्यक्षता करेंगे केलकर जी, केलकर जी। और इसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष होते हैं, स्वागत समिति के याद रख लेना है कौन भाई? तो याद रख लेना हरि सिंह गौर जी, हरि सिंह गौर जी। ठीक है, हरि सिंह गौर जी याद रहेगा। अध्यक्षता कर रहे हैं केलकर और स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं हरि सिंह गौर जी। ठीक, इस सम्मेलन में क्या होता है, जो दादा साहब खापर्डे हैं, है ना, दादा साहब खापर्डे, खापर्डे साहब, है ना, दादा साहब खापर्डे क्या करते हैं, एक सुझाव देते हैं। सुझाव क्या रहता है भाई? तो देखिए, दादा साहब खापर्डे द्वारा सुझाव, सुझाव क्या है कि जो ये सम्मेलन है इसकी शुरुआत वंदे मातरम से करेंगे। ठीक है, सम्मेलन की शुरुआत किससे? वंदे मातरम से। ओके, वंदे मातरम से। लेकिन इसमें दिक्कत हो जाता है किनको? ये दोनों आदमी को, क्योंकि उस समय वंदे मातरम बोलना मतलब अंग्रेजों के खिलाफ में आप लोग खड़े हो जाना, अंग्रेज उससे अरेस्ट, राजद्रोह का आरोप लगाकर अरेस्ट कर लेते थे। ये लोग डर गए दोनों लोग, ये दादा साहब खापर्डे अड़ गए कि शुरू करना है तो वंदे मातरम से करना है, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो दादा साहेब खापर्डे का सुझाव था कि वंदे मातरम से सम्मेलन शुरू हो, लेकिन इसमें केलकर और जो गौर जी हैं वो सहमत नहीं हुए। दादा साहब खापर्डे नाराज, ये हो गए गुस्सा, याद रख लेना, ये हो गए नाराज, और नाराज होकर के उस सम्मेलन से बाहर चले गए, सम्मेलन से बाहर चले गए। बात समझ आ रही है? सम्मेलन से भाग गए। उनको समझाने की कोशिश किया गया, किसके द्वारा? रविशंकर शुक्ल के द्वारा, लेकिन वो माने नहीं। और रायपुर के जो तात्यापारा है ना, तात्यापारा समझाया गया इनको। समझाया किसने? तो याद रख लेना, शुक्ल जी द्वारा, रविशंकर शुक्ल जी द्वारा इनको समझाया गया। नहीं 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 नहीं, बैठो आओ, कुछ बीच में हम समझ से बनाने की कोशिश करते हैं। ये लोग माने नहीं, इनको समझाया गया, अरे साहब शुरू कर दो वंदे मातरम से, वंदे मातरम से शुरू कर दो। इनको समझाया गया। कौन समझा रहे हैं? रविशंकर शुक्ल जी। ये लोग मान नहीं रहे, लेकिन अंततः मान गए। लेकिन ये उठकर चले गए थे, समझाए तो पर भी नहीं माने। और खापर्डे साहब गए कहाँ? तात्यापारा। खापर्डे साहब कहाँ गए? तात्यापारा गए भाई। और तात्यापारा में जो हनुमान मंदिर है ना, हनुमान मंदिर के पास ये अलग से संबोधित किए। ठीक है, वहां सम्मेलन को ये संबोधित करते हैं हनुमान मंदिर के पास तात्यापारा में, मतलब ये चले गए। तो ये क्या हुए, ये याद रख लेना, गरम दल के साथी हुए, याद रख लेना। और ये लोग ना नॉर्मल, हम लोग ज्यादा विद्रोह नहीं करेंगे, काम चलो करेंगे, इसे ये नरम दल कहलाए और ये गरम दल कहलाए। इसी फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में गरम दल नरम दल के रूप में यहाँ भी कांग्रेस के नेता लोग दो भाग में डिवाइड हो गए। बात समझ आ रही है? ये आपको जानना था। ठीक,
याद रहेगा? तो ये हो गया, ठीक है। अब याद रख लेना, यहां पर समझिए, यहां पर समझिए सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहा है? रास बिहारी घोष। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रास बिहारी घोष। और इन्हीं के अध्यक्षता के फलस्वरूप देखोगे तो याद रख लेना क्या हुआ, ये मतभेद आया और राष्ट्र के जो नेता हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, नरम दल और गरम दल। गरम दल में राष्ट्र में लाल बाल पाल प्रमुख रहे और बाकी लोग नरम दल में रहे, याद रख लेना। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में इसका अफेक्ट हुआ, ठीक, ये आपको जानना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय लेवल में सूरत अधिवेशन चल रहा है वहां पर छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए, तो याद रख लेना छत्तीसगढ़ से शामिल कौन कौन हुए इसमें भाई, ठीक है। तो इसमें सुंदरलाल शर्मा को याद रख लेना है, सुंदरलाल शर्मा जी। इसमें मुंजे जी को याद रख लेना, मुंजे जी को। इसमें याद रख लेना है आपका नारायण राव मेघावले को, ठीक है। ये लोग इसमें शामिल हुए। फिर यहां पर बताया गया था कि अब हमको स्वदेशी आंदोलन चलाना है, तो ये वहां से आए और आकर के छत्तीसगढ़ में स्वदेशी वस्तु की दुकान संचालित किया, याद रख लेना। और इसमें राजिम, धमतरी, महासमुंद ये सब में स्वदेशी वस्तु से संबंधित दुकान शुरू हुए। राजिम में देखोगे, राजिम में तो पूरन सिंह, राजिम में पूरन सिंह, ये आपको याद रख लेना है। इन्होंने स्वदेशी वस्तु के लिए दुकान संचालित किया। साथ ही साथ आप धमतरी में यादव राव को देखते हो, धमतरी में यादव राव को याद रख लेना है। और महासमुंद में हरि प्रसाद को याद रख लेना है। तो तीन लोग को आपको जानना है, राजिम में पूरन सिंह, धमतरी में यादव राव, धमतरी में यादव राव, ठीक है, यादव राव। और महासमुंद में हरि प्रसाद, ये तीनों को याद रख लेना। ये लोग क्या किए, जो आपके स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ है तो स्वदेशी आंदोलन में कहा गया कि हम विदेशी कपड़े ये सब नहीं पहनेंगे, हमारा जो भी है उसी को यूज करेंगे। इसी कारण स्वदेशी वस्तुओं से संबंधित दुकान संचालित किया गया। राजिम में देखोगे तो पूरन सिंह, धमतरी ने यादव राव और महासमुंद में हरि प्रसाद, आपको जानना है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे? सुंदरलाल शर्मा इस सूरत अधिवेशन में, मुंजे जी ने, नारायण राव मेघावले जी ने। और वहीं से आप देखोगे तो वहां पर दो दल में डिवाइड हुआ। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रांतीय सम्मेलन हुआ और प्रांतीय सम्मेलन के फलस्वरूप यहाँ भी दो दलों में डिवाइड हो गया। तो बस इतना आपको 1907 से संबंधित बातें जानना है। ओके, 1907 से संबंधित सभी बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत बताइए? 1907 से संबंधित सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। आपको जानना है क्या जी? बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन, ठीक, स्वदेशी आंदोलन। फिर 1905 नागपुर में प्रांतीय सम्मेलन, 1906 जबलपुर में, 1906 में ही रायपुर में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। 1907 में देखोगे तो प्रांतीय सम्मेलन रायपुर में, और रायपुर में 29 मार्च 1907 को ये सम्मेलन हुआ केलकर जी की अध्यक्षता में। हरि सिंह गौर, इसको पूछ चुका है ना, हरि सिंह गौर स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, याद रख लेना, स्वागत समिति के अध्यक्ष, ठीक। दादा साहब खापर्डे ने सुझाव दिया कि वंदे मातरम से हम इस सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। ये लोग माने नहीं, मतभेद हुआ। दादा साहब खापर्डे निकल कर चले गए, हनुमान मंदिर तात्यापारा में एक जनसभा को संबोधित किया अलग से। और इसी फलस्वरूप देखोगे तो नरम दल और गरम दल छत्तीसगढ़ में डिवाइड हो गया। नरम दल में कौन कौन लोग हैं और गरम दल में कौन कौन लोग हैं, इसको याद रख लेना। गरम दल में दादा साहब खापर्डे, रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, ठाकुर प्यारेलाल, वामन राव लाखे जी। नरम दल में हरि सिंह गौर, शिवराम मुंजे, राय बहादुर, केलकर, सीएम ठक्कर, ये लोग इसी
अंतर्गत देखोगे तो 1907 में सूरत अधिवेशन चल रहा है, रासबिहारी घोष जी अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ से जाएंगे सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, शिवराम मुंजे, वापस आएंगे, स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं से संबंधित दुकान संचालित किया जाएगा। कहां कहां तो याद रख लेना, राजिम पूरन सिंह करेंगे, धमतरी में यादव राव करेंगे और महासमुंद में हरि प्रसाद जी करेंगे। इतना आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। क्लियर है, आ जाते हैं अब आगे। अब 1907 में देखेंगे, इसी 1907 में देखोगे तो याद रख लेना, तिलक जी छत्तीसगढ़ आते हैं, तिलक का आगमन होगा। ठीक है, तिलक जी का आगमन कहां भाई, तो बिलासपुर में, बिलासपुर में, कहां, बिलासपुर में। ठीक है, जब आए तो वो नागन्ना बाबू, ठीक, नागन्ना बाबू के कोठरी में रुके हुए थे। तो किसके कोठरी में रुके थे ये पूछा जा सकता है, नागन्ना बाबू के कोठरी में निवास, ये आपको जानना है। 1907, इसके बाद 1907 के बाद आप देखोगे तो याद रख लेना, 1907 में ही और एक घटना होती है, प्रथम छात्र हड़ताल। ओके, याद रख लेना, प्रथम छात्र हड़ताल कहां, राजनांदगांव में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम छात्र हड़ताल, समझते चलना है पूरा ध्यान से। कहां भाई, राजनांदगांव से। ठीक है, 1907 में, ये आपको जानना है, 1907 में प्रथम छात्र हड़ताल। ठीक, स्थान क्या है, तो राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल। कहां हुआ, राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल। ठीक है, राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल। यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने इस हड़ताल में आपका बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, पहली बार हुआ था। तो इसको भी आपको याद रख लेना, कब हुआ था, किसकी नेतृत्व में, नेतृत्वकर्ता कौन है भाई, तो नेतृत्वकर्ता है, याद रख लेना, ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल जी, ठाकुर प्यारेलाल नेतृत्वकर्ता, आपको याद रख लेना है। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद आप आ जाइए, तो देखिए प्यारेलाल ने किया है ना, ये हड़ताल हुआ क्यों था ये भी जानना है, कारण क्या था, हड़ताल हुआ क्यों था। तो इसका कारण ये है कि जब तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना, तिलक के गिरफ्तारी, तो तिलक जी के गिरफ्तारी के कारण इन्होंने शुरू किया था, किसने, ठाकुर प्यारेलाल जी ने। ठीक है, और इनके सहयोगी के रूप में थे नंदलाल झा, याद रख लेना, सहयोगी के रूप में नंदलाल झा भी थे। तो इसको भी आपको याद रख लेना है, याद रहेगा। 1907, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप याद रख लेना, माधवराव सप्रे जी का अज्ञातवास, माधवराव सप्रे जी का अज्ञातवास। ठीक है, माधवराव सप्रे जी का
अज्ञातवास। लंबा हो रहा है क्या वीडियो? एक बार चेक करेंगे, रुकिए। कितना? माधवराव सप्रे जी का अज्ञातवास। चलिए थोड़ा सा और करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं। माधवराव सप्रे जी का अज्ञातवास, है ना। तो याद रख लेना है इसके समय। तो उन्होंने अपने अज्ञातवास के दिनों में एक प्रसिद्ध संत थे रामदास, है ना, रामदास। एक संत थे रामदास, और उनकी एक रचना थी, उनकी एक पुस्तक थी दास बोध, ठीक है। दास बोध का ट्रांसलेशन किया हिंदी में। रामचरितमानस, ठीक है, याद रख लेना, इन सबको रचित किया, ठीक। तो याद रख लेना है उस समय के प्रसिद्ध संत कौन भाई? रामदास, ओके, रामदास। रामदास की ग्रंथ क्या याद रख लेना है, ठीक है। रामदास की ग्रंथ को याद रखना है दास बोध, दास बोध, ओके। रामदास का ग्रंथ दास बोध। इस दास बोध का हिंदी ट्रांसलेशन किया, हिंदी ट्रांसलेशन। साथ ही साथ याद रख लेना है, एक तो ये कर दिया, रामचरितमानस, रामचरितमानस, एकनाथ चरित, एकनाथ चरित, इनकी भी रचना करी। ये सब काम कर रहा है अज्ञातवास के समय में, देख लीजिए। कौन? माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, ये आपको जानना है। साथ ही साथ आपको याद रख लेना है 1911 में जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना। 1915 में गीता रहस्य का हिंदी ट्रांसलेशन, गीता रहस्य का हिंदी ट्रांसलेशन 1915, और 1911 में जानकी देवी पाठशाला, ठीक है, हिंदी पाठशाला, ठीक। जानकी देवी कन्या पाठशाला कब? 1911, लिख लो, जानकी देवी कन्या पाठशाला। और याद रख लेना है क्या जी? तो तिलक का गीता रहस्य 1915 में, गीता रहस्य का ट्रांसलेशन। ओके, तो ये आपको जानना है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये क्या है? माधवराव सप्रे जी का अज्ञातवास, इसी को कहा जाता है। तो इसके अज्ञातवास के समय में गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद कर दिया, है ना, और जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना कर दी, एकनाथ चरित की रचना कर दी, है ना, रामचरितमानस की रचना कर दी। साथ ही साथ ये आपके प्रसिद्ध संत इस समय के रामदास, इसके ग्रंथ दासबोध का हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने अज्ञातवास के समय में काम किया है माधवराव सप्रे जी ने। इसको आप लोग को जानना है। इसके बाद आपको आज जानना है सरस्वती पुस्तकालय के बारे में, है ना। सरस्वती पुस्तकालय 1909 सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो 1909 सरस्वती पुस्तकालय जान लेना, ठीक है। इसी समय में एक बता चुका हूं, 1909 सरस्वती पुस्तकालय। कहाँ भाई? राजनांदगांव में। राजनांदगांव में किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल जी द्वारा।
इसके सहयोगी राजूलाल शर्मा, राजूलाल। इस तरीके से आपको जानना है ये सब फैक्ट को। राजूलाल हो गया है ना, ये शर्मा इसके सहयोगी थे, ये आपको जानना है। ठीक, कोई दिक्कत? फिर आ जाते हैं हम लोग कान्यकुब्ज महासभा। कान्यकुब्ज महासभा 1912। ओके, 1912 इसको भी याद रखना है। कान्यकुब्ज महासभा, कान्यकुब्ज महासभा कहाँ भाई? रायपुर, रायपुर। किसके द्वारा? रविशंकर शुक्ल जी द्वारा। हो गया, ठीक है। कान्यकुब्ज महासभा, इसके संगठनकर्ता कौन? रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी, याद रहेगा, रविशंकर शुक्ल जी, बस हो गया। कहाँ? रायपुर में, रविशंकर शुक्ल जी द्वारा। ये हो गया आपका। देखिए इसको याद रखना है साथ है साथ। यहां पर देखें हम लोग 1907 तिलक जी का आगमन, नागन्ना बाबू के कोठरी में रुकेंगे। 1907 में प्रथम छात्र हड़ताल राजनांदगांव में होगा। राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल में के जो बालक हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे नितिन ठाकुर, प्यारेलाल और नंदलाल झा। किसके कारण? तो गिरफ्तारी के कारण। किसके? तिलक जी के। उसके बाद माधवराव सप्रे जी का अज्ञातवास में कौन कौन सा? तो प्रसिद्ध संत रहते हैं रामदास, उनकी ग्रंथ है, आपको याद रख लेना है, दास बोध। रामदास, तो दास से शुरू होगा, दास बोध। उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे रामचरितमानस, एकनाथ चरित, इसकी रचना करेंगे। 1911 में जानकी देवी कन्या पाठशाला, इसकी स्थापना करेंगे। ओके, साथ ही साथ गीता रहस्य का हिंदी ट्रांसलेशन। फिर 1909 में सरस्वती पुस्तकालय, कहाँ? राजनांदगांव में। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल। और याद रख लेना इसमें राजूलाल ये सहयोगी हैं। 1912 कान्यकुब्ज महासभा, 1912 रायपुर में रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। इसके बाद देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी, छत्तीसगढ़ आगमन होता है इनका। गोपाल कृष्ण गोखले जी का छत्तीसगढ़ आगमन होगा 1915 में, ठीक है। खत्म ही कर देते हैं यार। कब? 1915। गोपाल कृष्ण गोखले जी का छत्तीसगढ़ आगमन याद रख लेना। कब? 1915। क्यों आएंगे भाई? तो राष्ट्रीय जागरण के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय जन जागृति या राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय विकास की भावना प्रेरित करने के लिए आएंगे। क्यों आएंगे? कारण क्या है? तो राष्ट्रीय जन जागृति, राष्ट्रीयता की भावना के जागरण हेतु। ओके, याद रख लेना, राष्ट्रीयता की भावना के जागरण या उसकी जन जागृति या उसके प्रेरित करने के लिए आएंगे। कहां आएंगे भाई? तो याद रख लेना, स्थान है रायपुर, स्थान रायपुर। ये आपको जानना है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इसमें जो ये आए रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो वामन राव लाखे के निवास में ये रुकते हैं, ठीक है, याद रख लेना। ओके, रुकते नहीं है, वहां सम्मेलन होता है। तो सम्मेलन कहां होगा? सम्मेलन हो कहां होगा? सम्मेलन लिखो, वामन राव लाखे जी के निवास में, वामन राव लाखे जी के निवास में। ओके, किसी को कोई दिक्कत? सम्मेलन कहां होगा? वामन राव लाखे जी के निवास में। इसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे? कौन कौन से नेता शामिल होंगे?
इस सम्मेलन में, तो शामिल होते हैं, शामिल नेता को लिख लो यहां पर। रविशंकर शुक्ल जी, सुंदरलाल शर्मा जी, प्यारेलाल, ठीक है, और आपको याद रख लेना है नारायण राव। सुंदरलाल के साथ नारायण राव जोड़ दो, नारायण राव मेघावले जी। याद करो, ये नाम सब इतने सारे अलग अलग सम्मेलन में शामिल हुए हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। तो जैसे 4 लोग, सुंदरलाल के साथ नारायण राव मेघावाले कनेक्ट कर लो, रविशंकर के साथ ठाकुर प्यारेलाल कनेक्ट कर लो। कहाँ रुके थे? वामन राव लाखे जी के निवास में सम्मेलन हुआ था, और रायपुर, यहाँ पर याद रख लेना, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए, उसके प्रेरणा के लिए ये गोपाल कृष्ण गोखले जी कब आए थे? 1915 में। गोपाल कृष्ण गोखले 1915, याद रहेगा कि नहीं बताइए? ठीक है, किसी कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत? फिर आ जाएंगे हम लोग, देखिए 1916 पर। 1916 में पूरे राष्ट्र में देखोगे तो होम रूल लीग शुरू हुआ था। होम रूल लीग, होम रूल लीग। अब इसका भी प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा, है ना। होम रूल लीग शुरू किए थे एनी बेसेंट और तिलक ने। तिलक का क्षेत्र अलग है, एनी बेसेंट का क्षेत्र अलग है। एनी बेसेंट का तमिलनाडु अड्यार वाला क्षेत्र और पूरा भारत, तिलक का आपका मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र वाला इलाका। तो याद रख लेना, ठीक। तो ये आपको जानना है। इसी में आप छत्तीसगढ़ में भी तो इसका प्रभाव हुआ। तो छत्तीसगढ़ में जो होम रूल लीग का स्थापना हुआ था वो तिलकवादी था, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग आया वो तिलकवादी था, याद रख लेना। कब? 1916 में। 1916 में, ठीक है, याद रख लेना 1916 में। तो यहां पर देखिए तिलकवादी होम रूल लीग आ गया। अब छत्तीसगढ़ में जो तिलकवादी होम रूल लीग था वो किसने शुरू किया? तो याद रख लेना रविशंकर जी ने। रविशंकर जी ने कब भाई? तो 1917 में। 1917 में किसने शुरू किया? रविशंकर शुक्ल जी द्वारा, है ना। कहां? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। रविशंकर जी जितने भी काम किए हैं वो देखोगे तो रायपुर में काम किए हैं, रायपुर में। सुंदरलाल शर्मा जी काम किए हैं धमतरी, आपका याद रख लेना, राजिम में। ठाकुर प्यारेलाल जी अधिकतर कार्य राजनांदगांव से, कुछ कार्य रायपुर से भी किए हैं। उसी तरीके से बिलासपुर से छेदीलाल का नाम आता है ना, बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, ये सब बिलासपुर से काम किए हैं। ये सबको आपको जानना है। तो रविशंकर जी तिलकवादी होम रूल लीग स्थापित करेंगे। कहां पर करेंगे? रायपुर में करेंगे। कब करेंगे? 1917 में करेंगे, याद रख लेना। और जो छत्तीसगढ़ में जो होम रूल लीग है वो तिलकवादी से प्रेरित है, ना कि एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग से, याद रख लेना। अब इसके समर्थन में कौन कौन आ गए भाई? तो इनके समर्थन में आ गए माधवराव सप्रे जी, मूलचंद बागड़ी जी, ये लोग इसके समर्थन में आ गए। तो याद रख लेना रविशंकर शुक्ल ने तो शुरू किया, ठीक है। मूलचंद समर्थक पूछ दे, इसके समर्थक कौन कौन रहे, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मूलचंद बागड़ी जी, मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, ये सबको जानना है, ठीक है। माधवराव सप्रे, मूलचंद बागड़ी, है ना, राय बहादुर ठक्कर, आपका ये सब लिख लेना। राय बहादुर,
लक्ष्मण उदगीरकर, इसको भी याद रख लो, लक्ष्मण उदगीरकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नाम पूछे तो आपको बनना चाहिए, लक्ष्मण उदगीरकर, उदय गिरकर भी बोलते हैं कई लोग। तो ये सब समर्थक रहे, ठीक है, याद रख लेना, सब समर्थक हैं। तो मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, राय बहादुर, लक्ष्मण उदगीरकर, ये सब रविशंकर शुक्ल जी का समर्थन किए कि तिलकवादी जो होम रूल लीग है वो यहाँ पर स्थापित किए। होम रूल का मतलब क्या है? स्वयं, होम मतलब अपने द्वारा, हम अपने द्वारा नियम, मतलब रूल करना, मतलब अपने द्वारा प्रशासन करना, होम रूल का मतलब यही है। उसके बाद आप रायपुर से तो देख लिए, रायपुर से ये सब हो गए। बिलासपुर से छत्तीसगढ़ में जो तिलकवादी होम रूल लीग चल रहा है, तो बिलासपुर से इसके कौन कौन कार्यकर्ता रहे? बिलासपुर से कार्यकर्ता भाई आपको जानना पड़ेगा। साथ ही साथ आप राजनांदगांव से देखोगे तो एक नाम तो क्लियर याद आ जाएगा, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारे लाल। दुर्ग से देखोगे, दुर्ग से है ना, तो घनश्याम सिंह गुप्त, याद रख लेना, घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। पहले एक एक नाम को बता दे रहा हूं, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से, और राजनांदगांव से, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल जी। बचा क्या? बिलासपुर, बचा क्या? बिलासपुर। तो बिलासपुर से याद रख लेना राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव बोला जाता है, गजाधर साव, ठीक है। तो राघवेंद्र राव, राघवेंद्र राव, गजाधर साव, ठीक है, गजाधर साव, गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद, ठीक, याद रख लेना। ये तीनों नाम फेमस है तो इसको याद रख लो। इसके अलावा भी कुंज बिहारी, अंबिका प्रसाद, इन सब का नाम मिलता है, लेकिन ये मत भूलना, राघवेंद्र राव, गजाधर साव, गोविंद प्रसाद, और उसको भी लिखना चाहोगे तो अंबिका प्रसाद, आपका कुंज बिहारी, ये सब लिख सकते हो। ये लोग छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग चला है ना, 1917 से शुरू हुआ है। सबसे शुरू किसने, सबसे पहले शुरू किसने किया? रविशंकर शुक्ल जी ने। कहाँ से किया? रायपुर से। बिलासपुर से होम रूल लीग के कार्यकर्ता पूछ दे तो ये सबको जानना है। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ने, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल जी ने, और रायपुर से कौन कौन और इसके समर्थक रहे? मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, राय बहादुर ठग, आपका लक्ष्मण उदगीरकर, ये सब आपको जानना है। छत्तीसगढ़ में जो होम रूल लीग चल रहा था वो कौन से विचारधारा से प्रेरित था? तो तिलकवादी विचारधारा से प्रेरित था, ना कि एनी बेसेंट से, क्योंकि एनी बेसेंट ने सबसे शुरू पहले स्टार्ट किया, उसके बाद तिलक ने। तो दो विचारधाराओं के आधार पर चल रहा था पूरे देश में, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ कौन से विचारधारा को अपनाकर शुरू कर रही थे? याद रख लेना, तिलकवादी विचारधारा से। इस कारण आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कब स्टार्ट हुआ? तो छत्तीसगढ़ में 1917 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, याद रख लेना, ओके। इसके बाद देखिए 17 में स्टार्ट हुआ, फिर 1918 में, 1918 में इसका सम्मेलन होगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 1918, ठीक। रायपुर में सम्मेलन बुलाएंगे, रायपुर में सम्मेलन कौन बुलाएगा भाई? रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। रायपुर में होम रूल लीग के प्रचार के लिए सम्मेलन बुलाया जाएगा, तो याद रख लेना होम रूल लीग का सम्मेलन यहां पर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन, होम रूल का क्षेत्रीय सम्मेलन बोलते हैं। कहां हुआ? तो याद रख लेना रायपुर में हुआ। कब हुआ? 1918 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में हुआ।
इसमें याद रख लेना, अपने होम रूल लीग के प्रचार के लिए तिलक जी फिर से आएंगे, फिर से तिलक जी आएंगे, तिलक जी, ठीक है। तिलक जी का आगमन इसी सम्मेलन में होगा। क्यों? प्रचार हेतु। कब होगा? याद रख लेना, 1918 में होगा, 1918 में होगा। तो ये आपको जानना है, 1918 में याद रख लेना, तिलक छत्तीसगढ़ आया प्रचार हेतु और होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रविशंकर शुक्ल जी, ठीक, रविशंकर शुक्ल जी। ओके, इसके बाद देखिए, रायपुर में फिर से प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन बुलाया जाएगा। कब? 1918 में। 1918 में रायपुर में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, याद रख लेना, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, ठीक। कब भाई? 1918। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? हरिदास, श्री हरिदास। और स्वागत समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं DN चौधरी, DN चौधरी। तो मैं इसके अध्यक्ष लिख दूं, अध्यक्ष हरिदास जी, और स्वागत समिति के अध्यक्ष DN चौधरी। ये आपको जानना है, DN चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, DN चौधरी। इसमें कौन कौन से नेता शामिल हुए? तो याद रख लेना, रविशंकर शुक्ल जी, माधवराव सप्रे जी, ये सब शामिल हुए, है ना। तो शामिल नेता को भी याद रख लेना है, लिखते जाना है। तो रविशंकर शुक्ल जी, है ना। इसके अलावा सबको लिख लो आप, माधवराव सप्रे लोग, माधवराव सप्रे, छेदीलाल, है ना, ये सब हुए थे। याद रहेगा, बैरिस्टर छेदीलाल, ये सब, ये आपको जानना है, ठीक। ये हो गया रायपुर में प्रांतीय सम्मेलन। इसी समय 1918 में, याद रख लेना, 1918 में सुंदरलाल शर्मा जी ने जनेऊ कार्यक्रम शुरू किया था। जनेऊ कार्यक्रम किसने? सुंदरलाल शर्मा जी ने। किसने भाई? तो सुंदरलाल शर्मा जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा, ये आपको जानना है। आवाज क्लियर है कि नहीं? एक बार माइक देख लेते हैं भाई, बंद हो जाता है फिर दिक्कत होता है। तो सुंदरलाल शर्मा की जनेऊ कार्यक्रम 1918 में, है ना। इसमें क्या करते हैं? सतनामियों को, सतनामी लोग को, याद रख लेना, सतनामियों को एक बड़ा सम्मेलन के रूप में बुलाते हैं ना। सतनामियों का बृहत सम्मेलन किया जाता है और बृहत सम्मेलन के थ्रू उनको जनेऊ धारण करने का कार्यक्रम चलता है, ठीक है, याद रख लेना। और इसमें सहयोगी होते हैं प्यारेलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, छविलाल चौबे, ये सब इसके सहयोगी हैं। तो इसमें सहयोगी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है छविराम चौबे, छविराम चौबे
ओके, घनश्याम सिंह गुप्त, ये आपको जानना है। और आपका ये छवि राम चौबे, घनश्याम सिंह गुप्त, और आप लिख सकते हो, बहुत लोग हैं इसमें, प्यारे लाल लिख सकते हो, ये सब ठीक है, बाकी दो लोग चल जाएगा। ओके, तो ये जनेऊ कार्यक्रम हो गया है ना। हम लोग 1920 तक देखेंगे, तो 1920 तक में आप लोग इतना समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है, क्लियर है इतना? किसी को कोई दिक्कत बताइए, किसी को कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, तो ये हो गया 1918। फिर 1919 में देखोगे तो 1919 में आप लोग को याद रख लेना, धमतरी में कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन। ठीक, 1919 धमतरी में कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन। ये हुआ था दाऊ डोमार सिंह के निवास पर। ठीक है, कहां? तो कहां हुआ था ये पूछा जाए तो याद रख लेना, डोमार सिंह के निवास पर। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। धमतरी कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? 1919। कहां हुआ? तो याद रख लेना, दाऊ डोमार सिंह के निवास पर। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था यह पूछा जाता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसमें? तो याद रख लेना, दादा साहब खापर्डे। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो दादा साहब खापर्डे, दादा साहब खापर्डे। याद रहेगा, ये आपको जानना है, दादा साहब खापर्डे। फिर 1920 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना आप लोग को देखने मिलता है, जिसमें आप देखते हो बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, है ना। खिलाफत समिति का गठन छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 20, यहां पर मैं लिखते जाता हूं। ठीक है, 1920। पहले घटनाक्रम को समझिए, कौन कौन से यहां पर घटनाक्रम हुए हैं। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, ठीक, डिस्ट्रिक्ट। ये हुआ है इस समय। इसी के समय माल गुजार आंदोलन, ये आपको जानना है। इसी के समय में मजदूर आंदोलन हुआ है। इसी समय खिलाफत समिति का गठन हुआ है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब ये आपको याद रख लेना है। ठीक, इसी समय में जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था, याद रख लेना, कंडेल नहर सत्याग्रह बोलते हैं। ठीक, याद रख लेना, कंडेल नहर सत्याग्रह, जंगल नहीं, कंडेल नहर सत्याग्रह।
ठीक, कंडेल नहर सत्याग्रह। इसी सत्याग्रह के फलस्वरूप इसी समय में गांधी जी का 1920 में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ है, प्रथम आगमन हुआ है, याद रख लो, गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ है। तो 1920 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है, याद रख लो। साथ ही साथ मालगुजार मजदूर आंदोलन, खिलाफत समिति, कंडेल नहर सत्याग्रह, गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जो 1920 में हुए हैं, याद रखना है, ठीक है, ओके, याद रहेगा। इतने तक को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक लेक्चर में अलग से देखेंगे, ठीक, ये आपको याद रखें। इसी में अगर और एक पॉइंट जोड़ा जाए तो राजिम किसान सम्मेलन हुआ था 1920 में, वो भी आ जाएगा, ठीक है, राजिम तो इतने को पढ़ा अभी करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, है ना। इस कारण मैं 1920 की घटना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 1920 की घटना को ठीक अलग से कराऊंगा, अलग से, ओके। और अभी हम लोग पढ़े हैं इतना तक को एक साथ देख लेंगे। तो देखिए यहां पर से हम लोग देखें एक बार क्विक रिवीजन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन 85 से 1920 तक जाना है। बम्बई अधिवेशन 1889 विलियम वेडरमन के अध्यक्षता में, वामन ठक्कर, राम माधव ये लोग शामिल हुए। 91 नागपुर अधिवेशन, इसी में आपका वनकर, है ना, याद रख लेना, ठीक। पी आनंद चालू, वामन ठक्कर, राम माधव, बद्री प्रसाद और डोमार सिंह ये शामिल हुए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सामाजिक संगठन, रायपुर में कौन कौन, बिलासपुर में क्या क्या, राजिम में क्या, राजनांदगांव में क्या, खैरागढ़ में क्या, इसको देख लिए। इसके बाद प्रमुख पत्र पत्रिका, तो 3 तो प्रमुख याद रख लेना, प्रजा हितैषी 1889, छत्तीसगढ़ मित्र 1900 और हिंद केसरी 1907, इसके बारे में मैंने डिटेल चर्चा किया। इसके बाद देखिए अन्य, है ना, क्या है भाई, अन्य पत्र पत्रिका आते इसमें, अन्य पत्र पत्रिका के रूप में ये देखिए 1900 में सरस्वती, 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, 1907 में हिंद केसरी, ये दोनों माधवराव सप्रे, 1910 में राष्ट्रबंधु, 1921-22 में अरुणोदय, 1915 में सूर्योदय, 1922 में जेल पत्रिका, 1925 में विकास, 1935 में उत्थान, 1935 में महाकौशल रविशंकर शुक्ल जी द्वारा, 1942 में अग्रदूत केशव वर्मा जी द्वारा, ठीक है, ये आपको जानना है। इसके बाद देखिए हम लोग इसको देखिए, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले प्रचार किसने किया, ताराचंद ने। इसी कारण राजनीतिक रूप से प्रथम जागृत कार्यकर्ता के रूप में हम लोग किसको देखते हैं, आपका ताराचंद, याद रख लेना, ठीक। 5, 6, 7, 5 में प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का कहाँ हुआ भाई, तो नागपुर में, 6 में कहाँ हुआ, जबलपुर में, और 7 में कहाँ हुआ, तो थर्ड आपका 29 मार्च 1907 याद रख लेना है, रायपुर में, ठीक। ये आपको जानना है। कांग्रेस की शाखा 1906, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 29 मार्च 1907 केलकर अध्यक्षता करेंगे, हरि सिंह गौर जी उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष रहेंगे। खापर्डे वंदे मातरम से शुरू करने की सलाह देते हैं, ये लोग नहीं मानेंगे, फिर डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ में 2 दलों में, गरम दल और नरम दल, ये देख लीजिए। 1907 सूरत अधिवेशन, अध्यक्षता रासबिहारी घोष जी, सुंदर लाल शर्मा मुंजे ये लोग जाते हैं, नारायण राव मेघावले
राजिम से पूरन सिंह स्वदेशी जो दुकान खोलेंगे उसका संचालन करेंगे। धमतरी में यादव राव और महासमुंद में हरि प्रसाद। ये आपको जानना था, ठीक, इसको कवर कर दिए। इसके बाद 1907 में तिलक जी आएंगे, नागन्ना बाबू के कोठरी में रुकेंगे। 1907 में प्रथम छात्र हड़ताल होगा राजनांदगांव, ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद माधवराव सप्रे जी अज्ञातवास, याद रख लेना। एक प्रसिद्ध संत कौन जी? रामदास। तो दास बोध का हिंदी ट्रांसलेशन। रामचरितमानस एक राजचरित, इसकी रचना जानकी देवी कन्या पाठशाला की स्थापना करेंगे 11 में, और 1915 में गीता रहस्य का हिंदी ट्रांसलेशन। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय, ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव, राजूलाल जी उसके सहयोगी। 1912 में कान्यकुब्ज रायपुर में रविशंकर शुक्ल जी द्वारा। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी छत्तीसगढ़ आएंगे पहली बार राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करने के लिए रायपुर यहाँ पर। और वामन राव लाखे जी के निवास में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा जिसमें रविशंकर शुक्ल जी, प्यारेलाल जी, आपका सुंदरलाल शर्मा जी और नारायण राव मेघावाले जी शामिल होंगे। 1916 में होम रूल लीग पूरे देश में, तिलकवादी और एनी बेसेंट का होम रूल लीग, लेकिन छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल लीग सबसे पहले शुरू करेंगे रविशंकर शुक्ल जी 1917 में। 1917 में याद रख लेना, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त इसका प्रचार करेंगे। राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल जी, बिलासपुर में करेंगे कौन? तो राघवेंद्र राव, गजाधर साव, आपका गोविंद, अंबिका प्रसाद, ये लोग समर्थक रहते हैं इसके रविशंकर शुक्ल जी के। तो मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, राय बहादुर, लक्ष्मण उदगीरकर, ये लोग। 1918 में रायपुर में क्या होगा? सम्मेलन होगा होम रूल लीग का, क्षेत्रीय सम्मेलन बोलते हैं। रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में तिलक जी इसके आएंगे और प्रचार करेंगे। तो ये सब आप लोग देख लिए है ना। ठीक, इसके बाद देखिए 1918 में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हरिदास जी की अध्यक्षता में, डीएन चौधरी स्वागत समिति के अध्यक्ष, रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, छेदीलाल, ये लोग शामिल रहते हैं उसमें। 1918 में जनेऊ कार्यक्रम सुंदरलाल शर्मा जी शुरू करेंगे और सतनामियों को जनेऊ धारण कराने का कार्य शुरू होगा। उसके बाद देखिए 1919 में धमतरी कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन होगा डोमार सिंह के निवास पर, इसके अध्यक्षता करेंगे दादा साहब खापर्डे। उसके बाद 1920 में बहुत सारी घटना है जिसको पढ़ना है, अभी रोक रहे हैं यहीं पर, है ना, जिसमें हम लोग बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन देखेंगे, मालगुजार सम्मेलन, मजदूर आंदोलन, खिलाफत समिति, राजिम किसान सम्मेलन, कंडेल नहर सत्याग्रह, गांधी जी का आगमन, ये सब देखेंगे। उसके बाद 1920 में एक प्रमुख घटना होती है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन एक बहुत ही अलग से है, तो असहयोग आंदोलन को एक ही लेक्चर में करेंगे। पहले इसको करेंगे, फिर असहयोग आंदोलन को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। और समझ में आया तो लाइक कर देना, क्योंकि इसके जो आगे वाला लेक्चर है वो आपके मोटिवेशन से आएगा, ठीक है। तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जो लोग नए हो, इसे पुराने जितने क्लास हो चुके हैं उसको देख लीजिए। उप मंडी निरीक्षक का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आप लोग सब चीज़ को पा जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना और इन सबको आपको पूरा याद करना है, नोट्स बनाना है, ठीक। थैंक यू।